केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर एक टिप्पणी लिखिएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य समाज में ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे समाज के सबसे गरीब वर्ग और उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और बच्चों का उत्थान हो सके। अतः संविधान की इस भावना को व्यावहारिक रूप देने के लिए अगस्त 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल अर्थात बोर्ड की स्थापना की गई। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के समय जो कार्य इसे दिए गए प्रमुख रूप से वह यह था कि इसे संपूर्ण देश में एक ऐसा वातावरण बनाना था जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जनता के कल्याण के कार्य किए जाएं। 1 अप्रैल 1969 को इसके संगठन में परिवर्तन किया गया और इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का संगठन। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CWB की संगठनात्मक व्यवस्था में प्रमुख रूप से इसका एक सामान्य निकाय होता है जिसमें विभिन्न सदस्य होते हैं। ये नीति निर्माण का कार्य करते हैं। मंडल के कार्यों को संचालित करने के लिए उसकी एक कार्य समिति भी होती है तथा मंडल के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए इसका एक कार्यालय भी होता है। सामान्य निकाय में कुल 55 सदस्य हैं। इनमें से एक अध्यक्ष, 53 सदस्य राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल के अध्यक्ष, 8 विशेषज्ञ सदस्य, 2 लोकसभा के सदस्य, 1 राज्यसभा से सदस्य, 9 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और 1 केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का कार्यकारी सदस्य होता है। अध्यक्ष के पद पर किसी ख्याति प्राप्त समाज सेविका जिसकी विशेष प्रतिष्ठा हो, जो अनुभवी तथा विदुषी समाजसेवी महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी समिति मंडल के सामान्य प्रशासनिक संचालन के कामकाज के लिए एक कार्यकारी समिति होती है। इस कार्यकारी समिति में मंडल के अध्यक्ष और इसके निर्देशक सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। कार्यकारी समिति में सदस्यों के अंतर्गत सामान्य निकाय में से मनोनीत 5 सदस्य, 2 व्यावसायिक विषय विशेषज्ञ सदस्य के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के कुल 7 प्रतिनिधि कार्यकारी समिति में होते हैं। ये कार्यकारी समिति मंडल की नीति निर्धारित करने वाली प्रमुख समिति है जिसकी बैठक प्राय 2 माह में एक बार होती है। इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 5 से 6 बैठकें हो सकती हैं। मंडल का कार्यालय। जब मंडल को कंपनी का स्तर दिया गया तो उसके कार्यालय का पुनर्गठन किया गया। इसके कार्यालय का प्रभारी सचिव, जिसे कार्यकारी निदेशक भी कहते हैं, होता है। मंडल का कार्यालय वर्तमान में 9 संभागों में विभक्त है। ये निम्न संभाग है। नंबर 1 सामाजिक एवं आर्थिक संभाग, नंबर 2 सघन कार्यक्रम संभाग, नंबर 3 परियोजना संभाग, नंबर 4 क्षेत्रीय परामर्श निर्देशन संभाग, नंबर 5 अनुदान संभाग, नंबर 6 आंतरिक नियंत्रण संभाग, नंबर 7 वित्तीय एवं लेखा संभाग, नंबर 8 प्रकाशन संभाग और नंबर 9 प्रशासन संभाग। 1999 में संभागों की संख्या 9 से कम कर 5 कर दी गई। सारांश में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के संगठन को हम निम्न चार्ट के द्वारा बताया जा सकता है।
इसमें नंबर 1 है नियोजन अनुवीक्षण तथा समन्वय संभाग, नंबर 2 है वित्त एवं लेखा विभाग, नंबर 3 है सामान्य प्रशासन संभाग, नंबर 4 है कल्याण कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग, औद्योगिक कार्यक्रम प्रशासनिक संभाग। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के शीर्ष पर जो है सामान्य निकाय है, जिसमें 55 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, 54 सदस्य हैं, कार्यकारी समिति है। इस कार्यकारी समिति में 33 सदस्य राज्य समाज कल्याण परिषद से लिए जाते हैं। अध्यक्ष मंडल का अध्यक्ष होता है। 8 सदस्य विषय विशेषज्ञ होते हैं। 14 सदस्य, 5 मनोनीत, 2 लोकसभा, 2 विशेषज्ञ सदस्य, 1 राज्यसभा से, 7 केंद्रीय मंत्रालयों से, 9 केंद्रीय मंत्रालयों से कार्यकारी निदेशक। इसका एक कार्यालय है, सचिव कार्यकारी निदेशक होता है, अन्य लोक सेवक, और ये 5 संभागों में विभक्त किया गया है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य एवं भूमिका। मंडल के विभिन्न संभागों के विवरण को देखते हुए, साथ ही केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन में वर्णित कार्यों को देखते हुए उन्हें हम निम्न बिंदुओं में बताया जा सकता है। नंबर 1, स्वयंसेवी संस्थाओं का विकास, प्रोत्साहन और सहायक अनुदान। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल देश में बच्चों, विकलांगों, स्त्रियों, वृद्धों, निर्बलों के कल्याण के कार्यों में लगी विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान अर्थात वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। जिन देशों में ऐसी संस्थाएं कार्यरत नहीं है, वहां नई स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थापना करने हेतु यह प्रोत्साहन एवं सहायता देता है। नंबर 2, कल्याण विस्तार परियोजनाओं का संचालन। मंडल अनेक प्रकार की कल्याण विस्तार परियोजनाएं चलाता है। परियोजना संचालन की 3 कोटियां हैं। नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 शहरी और नंबर 3 सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए, जिसे स्पष्ट होता है कि ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों और विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं में पोषाहार, साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालवाड़ी, परिवार परामर्श, पालन गृह इत्यादि प्रमुख हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास। समाज कल्याण मंडल देश के विभिन्न भागों में छात्रावासों का निर्माण कर चुका है। उन महिलाओं के लिए करता है जो कामकाजी और एकांकी होती हैं। मंडल ऐसे छात्रावासों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करता है। नंबर 4 बच्चों के लिए अवकाश शिविर। 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अवकाश शिविर आयोजित करने हेतु मंडल विभिन्न प्रकार की सहायता विभिन्न संस्थाओं को देता है। इस प्रकार की सहायता देने के लिए मंडल ने अपने नियम बनाकर कुछ मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। बालवाड़ियों का संचालन। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल ने बालवाड़ियों का एक जाल सा बिछा दिया है। देश भर में विभिन्न स्वैच्छिक शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार की बालवाड़ी संचालित की जाती है। मंडल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन देता है। स्कूल पूर्व समैंकित परियोजनाएं। शहर के गंदे इलाकों में निम्न आय के स्कूल पूर्व के बच्चों और उनकी माताओं के लिए पोषाहार एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण हेतु अनेक परियोजनाएं मंडल द्वारा संचालित की जाती हैं। ये परियोजनाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के साथ संचालित हो रही हैं। महिला मंडलों की स्थापना। देश भर में महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के लिए महिला मंडल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार के महिला मंडल स्थापित करने के लिए समाज कल्याण अनुमानित खर्चे का 75% भाग सहायता के रूप में उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए बालवाड़ियों और महिलाओं के लिए सिर्फ गतिविधियां, सामाजिक शिक्षा एवं प्रस्तुति सुविधाएं जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं को जन सहकारिता में प्रशिक्षण। मंडल ग्रामीण महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु
सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में घरेलू तथा कुटीर उद्योग तथा रोजगार उन्मुख व्यवसायों में तकनीकी ज्ञान एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम। स्कूल पूर्व की आयु के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मंडल द्वारा उन परिवारों को कुछ सहायता दी जाती है जिनकी आय 800 रुपये प्रति माह से कम होती है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल वयस्क महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध व सहायता करता है। 18 से 30 वर्ष की आयु की महिलाओं को जो कुछ पढ़ी हों, मैट्रिक या उन अन्य परीक्षाओं में बैठने की योग्य बनाने हेतु भी मंडल आवश्यक प्रबंध करता है।